अंजू जी, सुबह में नाश्ता क्या किया? अरे आप नहीं बोलोगी तो कैसे चलेगा? आपके बोलने पे तो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, आपके बोलने पे ये सब बैठे हैं, आपके बोलने पे टायर भी पंक्चर हो सकता है, पता है? ए, मैं बोलूंगी तो टायर पंक्चर हो जाएगा। थैंक यू। जब से आए हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। आपने मुंह खोल दिया तो टायर ने भी अपना मुंह खोल दिया। हेलो, इट्स जस्ट कोइंसिडेंट। मेरे बोलने से कोई टायर पंक्चर नहीं हुआ है। अरे हो तो गया, क्या पावर है तुम में। और आगे देखो। सर, आप सुड़क के पियोगे तो ये आपको श्राप दे देगी। तुम किसी को परेशान किए बिना नहीं रह सकते हो। क्यों तुम सबकी हाय लेते रहते हो? बेचारे ने ठीक से नारियल पानी भी नहीं पिया। मैंने प्यार से कहा तो वो भाग गया, गुस्से से कहता तो वो मर ही जाता। अंजू, अंजू, अंजू क्या हुआ? अंजू क्या हुआ? अंजू आंखें खोलो। अंजू आंखें खोलो। अंजू, अंजू क्या हुआ? अंजू क्या हुआ? अंजू क्या हुआ? अंजू आंखें खोलो। अंजू कुछ नहीं होगा तुम्हें। अंजू, अंजू, अंजू! आराम से, अपनी आंखें आराम से खोलो। ये तुम्हारा दूसरा जन्म है। देखो, ऊपर भगवान की तस्वीर है, पहले उसे देखो। अब वो वहां जो लड़का है ना, उसे देखो। कौन है वो? फ्रेंड है? तुम्हारे लिए कॉरिडोर में वो जिस तरह से आंसू बहा रहा था, मुझे लगा तुम्हारे हस्बैंड है। तुम्हारे गले में मंगलसूत्र नहीं था, बाद में सोचा लवर होगा। आई एम सॉरी, आई वॉज रॉन्ग। उसने तुम्हें सही टाइम पर हॉस्पिटल में लाकर एडमिट कर दिया। अगर जरा से भी देर हो जाती, फोन करो ना उन्हें भाई साहब। मैं नहीं थी ये जानने के बाद वो मुझे ढूंढते हुए मेरे घर पर आकर वहाँ से मुझे हॉस्पिटल ले आया। अर्जेंट ओ नेगेटिव ब्लड की जरूरत है। तुम में से किसी का ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है? फिर वो वहाँ से हावेरी तक जाकर वहाँ से खून लेकर आया। बाप रे बाप, कितनी भागदौड़ की इसने। ये सब अगर सही टाइम पर नहीं होता तो आई एम नॉट टू श्योर तुम्हारी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाता। हे, डोंट वरी, यू आर परफेक्टली ऑलराइट नाउ। मैंने दी हुई मेडिसिन टाइम पर लेना। इन 2 वीक्स यू विल बी फाइन। बेचारा, बड़ी मशक्कत से तुम्हें बचाया है। पहले उसे बुलाकर थैंक्स कहना। मेरे तजुर्बे से एक बात कहती हूँ अंजलि, हमारी लाइफ में जो हमारा दिल से ख्याल रखते हैं, उन्हें हमें कभी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। एक बार अगर हमने उसे खो दिया तो दोबारा पाना बहुत मुश्किल है। अंजू, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझे मजबूर बना दिया? इस दुनिया में जाने कितनी सारी लड़कियां हैं, तुमने मुझसे ही क्यों प्यार किया? मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था कि मैं मजबूर हूँ। तो फिर तुम रुके क्यों नहीं? क्यों मुझे अपने से प्यार करने पर मजबूर कर दिया? बताओ, आखिर क्यों बचाया मुझे? बताओ। बात ये है अंजू, अब मैं अपने मन की बात दबा कर नहीं रख सकती। मुझे तुम्हारी तरह नाटक करना नहीं आता। आई लव यू कैसे कहते हैं नहीं जानती, पर तुम्हारे बिना अब मैं नहीं जी सकती अशोक, नहीं जी सकती। प्लीज मेरे साथ कभी मत छोड़ना। शंकर जी, अरे आइए आइए। गंगू तेली के घर राजा भोज। हुक्म होते तो मैं खुद ही आ जाता। भाई अगर छोटी बात होती तो मैं तुम्हें वहीं बुला लेता, लेकिन ये मामला जरा खास है। आइए बैठिए ना। आइए मालकिन बैठिए। तुम भी बैठो ना। नहीं रहने दो मालिक। बताइए क्या खास बात है? हमारे शरद को तो जानते हो ना? ये आप कैसी बात कर रहे हैं मालिक?
बचपन में मेरी ही गोद में तो खेला करता था वो। कल मेरा बेटा शरद आ रहा है, महीने भर के बाद वो विदेश जाएगा तो 2 साल के बाद ही वापस आएगा। सोच रहा हूँ जाने से पहले उसकी शादी करवा दूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अंजलि मेरे सामने बड़ी हुई है, बहुत प्यारी है। हमारे घर में सब उसे पसंद करते हैं। मेरे बेटे के साथ उसकी जोड़ी सही रहेगी। शंकर भाई, आंगन में मक्खन रखकर बाजार में घी ढूंढने क्यों जाएं? अपनी बेटी को हमारी बहू बनाओगे? मालिक, अब मेरी अंजू आपके घर की बहू? क्या हुआ, कोई शक है क्या? ऐसी बात नहीं है मालिक। पिछले जन्म में जरूर उसने कोई पुण्य किया होगा जो उसके लिए ऐसा रिश्ता है। एक बार अंजलि से भी पूछ लो। वो तो सोना है मालकिन। पापा, आप जिस लड़के को पसंद करोगे उसी से शादी करूंगी, ऐसा उसने वादा किया है। उसी मंदिर में शादी होगी। हाँ ठीक है पंडित जी, ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। ओके। शंकर जी, हमारे पंडित जी कह रहे हैं कि आज शाम को अच्छा मुहूर्त है, तो क्यों ना शगुन का काम हम आज ही कर लें? जैसी आपकी मर्जी। कार्तिक मास सोमवार के दिन सुबह 9:30 बजे के शुभ मुहूर्त पर मिथुन लग्न में श्रीमती और श्री लक्ष्मण जी के पुत्र KR शरद जी के साथ श्री शंकर जी की पुत्री कुमारी अंजलि का गुरु और पूरे परिवार के सामने रिश्ता तय करके विवाह निश्चित किया जाता है। अंजू, मेरा दिल कर रहा है मैं तुम्हें कुछ दूं क्या? हाँ दो। हाँ, आधी रात को तुम्हारे घर वाले तुम्हारे लिए केक कटवाएंगे, उससे पहले यहाँ काट दो। हैप्पी बर्थडे। आई लव यू अशोक। आई लव यू टू। हमारी मंजिल आ गई, उतरो। आइए, एक कप कॉफी हो जाए। रहने दो आंटी। अरे हाँ, तुम्हें एक ट्रीट देनी है, इसलिए कल तुम कॉलेज जरा जल्दी आना, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो क्या है? अरे अभी बता दूंगा तो वो सरप्राइज रहेगा क्या? कल तक वेट करो, बस जल्दी आ जाना। ओके, बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट। अंजू, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आधी रात को फोन करना। डन, बाय। क्यों रे, इस गांव में कोई बोलने वाला या कहने वाला नहीं है क्या? तूने समझ क्या रखा है सबको? गांव के लठैत आज भी बहादुर हैं। उस दिन आकर तूने लड़की मांगी, आज आकर जमीन मांग रहा है। कुछ नहीं मिलेगा तुझे, जो चाहे कर ले। अरे वो तो बंदूक चला रहा है। लड़की मांगा मना कर दिया, जमीन मांगा तो भी मना कर रहा है। अब तू इस दुनिया में नहीं रहेगा। तू कैसे नहीं देता मैं देखता हूँ। देख, मैं डायरेक्ट मैटर पर आता हूँ। जमीन में अनाज है, तेरे अंदर जान है, मेरी बंदूक के अंदर बुलेट है। बुलेट, तुझे अपनी जान प्यारी है या ये जमीन? अब भी फैसला कर ले, मैं इंतजार कर रहा हूँ। देखो, ये जमीन मेरे पूर्वजों की है, ये तुम्हें मैं कैसे दे सकता हूँ? तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? पास दीजिए ना अंकल, पास दो अंकल। अरे आप पास दो ना। पास का मतलब ये। जमीन में अनाज है, बंदूक में बुलेट है और मेरे अंदर पावर है। हमारे इलाके में आकर तो भाई के आदमियों को मारने की हिम्मत करता है। भाई को तो अच्छी तरह से जानता नहीं है। अपनी गली में हर कोई शेर होता है, लेकिन जो असली मायने में शेर होता है वो जहाँ जाता है वो इलाका उसका हो जाता है। इसी मिट्टी में राख बनाकर गाड़ दूंगा, यहीं पर गाड़ दूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा, अभी भून दूंगा तुझे। मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया।
चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। लड़की, दौलत और मिट्टी खुद हमें अपनी मेहनत से पानी चाहिए। हम उसे छीनने की कोशिश करेंगे तो मौत हमारे सर पे चढ़ के बोलती है। मेरी आंखों में यमराज दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दोबारा ऐसी गलती की तो मैं नहीं आऊंगा, तेरी मौत आएगी। हुगली की इस मिट्टी में पुण्य समाया हुआ है, इसलिए पापी मत बन, सुधर जा।